नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस के जवाब के रूप में मैं हाजिर हूं आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, ऊपर दिख रहा होगा आपको, यमए किस सब्जेक्ट से करें या किस विषय से आप अगर यमए करते हैं तो आपको अच्छा स्कोप मिलता है, नौकरी जल्दी लगती है और पीएचडी के लिए ज्यादा सीटें आती है, ठीक है, और या फिर नेट 11 में अच्छा सिलेक्शन जल्दी होता है इसमें। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सरल भी होता है और बड़े आसानी से आप पास कर जाते हैं और बहुत ही अच्छा माना जाता है यमए किस सब्जेक्ट से करें तो अच्छा माना जाता है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाला हूं। यमए हिंदी साहित्य से अगर करते हैं तो जब सबसे जबरदस्त हिंदी साहित्य से यमए होता है। अगर किसी आप बड़े विश्वविद्यालय से करते तो एक जबरदस्त, एक्चुअली में क्या है कि हिंदी साहित्य एक रोचक सब्जेक्ट है। चूंकि मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य से यमए किया हुआ है, हमारे साथ के बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है, मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये बात बिल्कुल भी नहीं है, हमारे साथ ही तमाम सारे लोग पीएचडी करके नौकरी पे लग चुके हैं, बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अभी 2 साल कर चुके, कुछ लोग जो है हमारे जो सीनियर्स थे वो जो है प्रोफेसर की जॉब भी पा चुके हैं और आराम से कर रहे हैं। तो आप अगर हिंदी है सब्जेक्ट तो भी बेटर है, ठीक है, नहीं भी तो जियोग्राफी का क्या, इसको पॉलिटिक्स, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात है यमए होता क्या, इसको समझते हैं। यमए मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं इसको दोस्तों, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका हिंदी है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है, नाना प्रकार के आपके सब्जेक्ट, शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, गृह विज्ञान है। अधिकतर लोग जो है जिस सब्जेक्ट से करते हैं उसमें हिंदी और आजकल संस्कृत का स्कोप बहुत बढ़ रहा है, हिंदी, ठीक है, संस्कृत, इन सभी से यमए करने के बड़े फायदे इस समय चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में इंग्लिश से बहुत सारे बच्चे एमए कर रहे हैं, तो ये सभी लोग अच्छा इंग्लिश से एमए कर लेंगे या संस्कृत से। शिक्षा शास्त्र से भी एमए करने के बड़े फायदे होते हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र जो होता है मास्टर के लिए, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए शिक्षा शास्त्र सबसे बेटर होता है एमए के लिए, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट आप ले, ठीक है, सभी में स्कोप ठीक ठाक होते हैं किसी एक विषय में, लेकिन जो रोचक सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा रोचकता, बढ़िया काव्य कवि बन सकते हैं, तमाम सारी चीजें। मान लेते आप असफल होते तो भी आप अच्छे तरीके से हो जाएंगे। जियोग्राफी से आप एमए करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लेते आप असफल भी रहते हैं, एमए कर लेते हैं, एमए के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। आप हिंदी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप एमए की तैयारी करें या एमए कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आप दोस्तों वो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में रखिए और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एमए कर रहे हैं इसका मतलब उस सब्जेक्ट में आपको डीपली नॉलेज मिल रही है, ऐसे सब्जेक्ट को चूज करें जो भविष्य में आप बहुत आगे, जैसे जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है बेटर सब्जेक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में तमाम सारे मौसम विभाग को तमाम सारी चेतावनी देनी है, तो जियोग्राफी में वो सब सारी चीजें आपको बताई जाती है, तो इससे आप बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं अगर आपने जियोग्राफी में अच्छा महारत हासिल कर ली तो। इसके साथ साथ पॉलिटी में बड़े अच्छे अच्छे राजनेता बन सकते हैं आप, एक बहुत सारे स्कोप है। तो कहीं ना कहीं पे आप सबकी वैकेंसी ठीक ठाक निकलती है। एमए करेंगे, एमए करने के बाद में जो परीक्षा होती है दोस्तों, उस परीक्षा का नाम है यूजीसी, ठीक है, करवाती यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एनटीए एक संस्था होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा परीक्षा करवाई जाती है। नेट और नेट जीआरएफ, ठीक है, नेट जीआरएफ, नेट क्या है, जीआरएफ क्या है दोस्तों, नेट जीआरएफ जो होता है जब एमए आप कर लेते हैं जिस सब्जेक्ट से, उसी सब्जेक्ट से पीएचडी करने के लिए एक परीक्षा देनी होती है, उसका नाम होता है नेट जीआरएफ की परीक्षा। अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा होता है, अच्छा नंबर होता है, तो आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है। इसके तहत आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक है, 30 से 40 हजार रुपए तक आपको, 37 से 42 हजार रुपए तक आपको एक महीने में मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है, जीआरएफ में। जबकि नेट की अगर बात की दोस्तों, नेट क्वालिफाई तो इसका आप पीएचडी करने के लिए केवल एलिजिबल होते हैं, आपको पैसे नहीं मिलते सरकार के द्वारा, ठीक है, तो ये आपका फायदा होता है। हर साल में 2 बार इसकी नेट की परीक्षा आती है, इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है यूट्यूब पर, इसी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, अगर आपने नहीं देखी है देख लीजिएगा। तो ये आपका हर साल सभी सब्जेक्ट का निकलता है, ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट की सीट कम निकलती है, किसी की 31 सीट, किसी की 50 सीट, किसी की मतलब जो है 55 सीट, किसी की 102 सीट, किसी की 200 सीट, ऐसे किसी की 55 सीट, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की निकलती रहती है, ठीक है, चाहे वो बीएससी बीकॉम के बच्चे सब्जेक्ट हो, चाहे बीए के सब्जेक्ट हो, जैसे हिंदी, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब सभी सब्जेक्ट के बराबर निकलते रहते हैं। तो ऐसे में इसकी परीक्षा आप 2 बार देते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करिए में कोई इश्यू नहीं होता है। जो 2 सब्जेक्ट आपके जो है बीए में लास्ट ईयर में होते हैं, उसी 2 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं,
कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड ज्यादा हो, जिसमें आपको पढ़ने में रुचि हो, जिसको पढ़ने में आपको अच्छा महसूस होता हो, उसी सब्जेक्ट को चुनिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी आपको महसूस होती हो, जिसको पढ़ने में अपनत्व की फीलिंग आती हो, एक बार पढ़ने के बाद में आपको कंठस्थ हो जाता हो, यानी जो सब्जेक्ट आपके रुचि में हो, यानी आपका इंटरेस्ट हो जिस सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट से आपको एमए करना चाहिए। आपको किसी के भरमाए में नहीं आना कि इस सब्जेक्ट का स्कोप ज्यादा, किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप ज्यादा या कम नहीं होता है, सभी सब्जेक्ट का स्कोप बराबर होता है। ठीक है, एक आध 2% ऊपर नीचे 3% होता है, उसका कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप पढ़ने में टैलेंटेड है, नेट जेआरएफ की परीक्षा निकालते हैं, आप आराम से पीएचडी करने के योग्य होते हैं। पीएचडी कीजिए 5 साल, उसके बाद में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एलिजिबिलिटी होती है। तो एमए किसी भी सब्जेक्ट से करें, कोई इशू नहीं है। बीए के लास्ट ईयर में जो भी आपके 2 सब्जेक्ट है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कीजिए, अपना पसंदीदा विषय बनाइए और उसको आप आराम से तैयारी कीजिए उसकी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी मजेदार बात है कि आप उस सब्जेक्ट को चूज करें जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ताकि आपका एक बढ़िया तैयारी होती चली जाए। तो इस तरीके से आपने समझा कि एमए किस सब्जेक्ट से हमको करना चाहिए। एमए दोस्तों 2 साल का आपका कोर्स होता है। ठीक है, और इसमें आपके 4 पेपर होते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में 4 पेपर होता है, एक ईयर में 4 पेपर होता है। सेमेस्टर हो जाएगा तो आपका 3-2 पेपर हो सकते हैं। तो जो भी हो वो आप देखिएगा। ठीक है, अब एमए चूंकि मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे सब बीए के ही सिलेबस एमए में थोड़ा सा बढ़ा करके बताए जाते हैं, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। एमए आप तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है सीयूईटी की परीक्षा की तैयारी, सीयूईटी के पेपर देने के बाद में तब आप जो है एमए करें, और एमए किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से करें, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस से करें। ऐसे बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, एयू हो गया यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, एएमयू हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर जाकर के कैंपस में नाम लिखवाइए, अच्छे प्रोफेसर के गाइडेंस में पढ़िए। तो प्रोफेसर बनना है, अगर आपको पीएचडी करनी है आपको, तो आपको सबसे पहली बात है आपको किसी बढ़िया कैंपस में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आइडे गैर नत्थु खैरम पढ़ लेंगे कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को चूज कीजिए, वहां पर आप पढ़िए, एमए की तैयारी कीजिए, एमए अच्छे से पढ़िए और साथ साथ में कुछ तैयारी भी करते रहिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। ये बात आप ध्यान रखिए, बस आप विश्वास रखिए खुद पर, आप कुछ नहीं तो एक अच्छे गंभीर शिक्षक अवश्य बन जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के, अगर आप कुछ भी नहीं बन पाए तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। एमए आप किसी भी सब्जेक्ट से करें, कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। ठीक है, बस आप उस सब्जेक्ट से करें जो आपके पसंदीदा विषय हो, जो आपका अच्छा विषय हो, जिसमें आपकी रुचि हो। ठीक है, और ये स्कोप के हिसाब से आपको नहीं करना होता है। क्लियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए करिकुलर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।